जाएंगे बीईएल पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस कंपनीज की तरफ ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ने लगता है। लेकिन हम इसको शुरुआत से लेते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क को भी देखेंगे, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट्स का सीजन भी शुरू हो रहा है, कंपनी के Q2 यानी कि जुलाई सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े ही दिन में आ ही जाएंगे। उससे अच्छी उम्मीदें हैं। Q2 में आय 18% और मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान है। ये मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स हैं। उनका मानना है कि Q3 Q4 भी स्ट्रांग रहेगा और Q ऑन Q YoY दोनों में ही रिजल्ट्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक अच्छे एस्टिमेट्स हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। साथ ही अगर देखें तो Q1 में भी कंपनी के नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिले थे। अब चूंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है तो उससे डिफेंस कंपनीज को जनरली फायदा देखा जाता है, क्योंकि डिफेंस कंपनीज को तेजी से ऑर्डर मिलने लगते हैं। पूरी दुनिया डिफेंस पर ज़्यादा खर्च कर रही होती है और अब तो हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होने लगी हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रही हैं, तो उनकी तरफ ही ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो करीब 76,700 करोड़ रुपए है। मैसिव ऑर्डर बुक है कंपनी की, और कंपनी अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि 25,000 करोड़ रुपए इनको इस साल में ऑर्डर मिलेंगे और 25,000 करोड़ रुपए के ही ऑर्डर इनको नेक्स्ट ईयर भी मिल सकते हैं। साथ ही कंपनी एयर डिफेंस और रडार से जुड़े हुए ज़्यादातर ऑर्डर्स उठा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है जब डिफेंस पर सब इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें सरकार का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस साइड पर ज़्यादा देखने के लिए मिला है। साथ ही सुखोई जो विमान लड़ाकू विमान है उससे जुड़े हुए रडार सिस्टम के लिए भी करीब 5,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं। भारतीय रेलवे से भी कवच के लिए जो रेलवे के जो एक्सीडेंट बढ़ रहे थे उसके लिए जो कवच सिस्टम बनाने जा रहा था, उस पर भी कंपनी को बड़े ऑर्डर संभव हैं। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के पास करीब 3900 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। अब कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल्स क्या हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो FY21 में कंपनी की जो रेवेन्यू था वो करीब 14,064 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट था 2,065 करोड़ रुपए। मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन FY24 में जो कंपनी का रेवेन्यू हो गया वो 20,170 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट FY21 में था वो 2,065 और FY24 में 4,020 करोड़ रुपए हो गया। यही अब प्रॉफिट इस साल बढ़कर 4,865 करोड़ रुपए रह सकता है, यानी कि FY25 में, और FY27 में ये प्रॉफिट करीब 7,200 करोड़ आ सकता है। तो लगभग हर 3 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट डबल करने की तरफ बढ़ रही है। 2021 से 2024 में डबल हुआ, 24 से 27 में लगभग डबल होने की स्थिति कंपनी की आ सकती है। वैल्यूएशन आपके सामने है। ईपीएस कंपनी की 9.9 हो जाएगी FY27 में। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट्स के एस्टीमेट है। साथ ही कंपनी ने अभी जो जॉइंट वेंचर्स किए हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी किस तरह के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जा रही है और कंपनी की क्या विस्तार योजना है, यही विस्तार योजना इनके जॉइंट वेंचर से क्लियर हो जाएगी। कंपनी ने AWEIL के साथ एक करार किया जिसमें कि एयर डिफेंस गन्स ये बनाएंगी उनके साथ मिलकर। IAI ये एक इजराइल की कंपनी है जिसके साथ कंपनी वेपन सिस्टम बनाने जा रही है। इंडिया में वेपन सिस्टम बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ ये सब सिस्टम बना रही है नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए, नेवी के लिए। मझगांव डॉक के साथ इन्होंने करार किया, उसमें ये इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत होती है शिप बिल्डिंग के लिए वो बनाएगी। साथ ही अगर देखें AVNL के साथ इन्होंने करार किया है कि आर्म फाइटिंग व्हीकल्स जो होते हैं वो बनाए जाएंगे, यानी कि ये व्हीकल बनाने में भी आएंगे और उसमें भी एक बड़े स्केल पर जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे हैं। AAI दिल्ली के साथ इन्होंने एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी काम करना शुरू कर दिया है और एग्रीकल्चर साइंस पर भी ये काम कर रहे हैं डिजिटल फार्मिंग के लिए। तो इतने सारे क्षेत्र में ये कंपनी काम कर रही है। अब देखना होगा कि इसकी जो रिसर्च हाउसेस की राय है। मोतीलाल ओसवाल के जो रिकमेंडेशन है वो तो इस पर बाय रिकमेंडेशन है, 360 रुपए के टारगेट्स हैं इस कंपनी के लिए। साथ ही प्रभुदास लीलाधर की भी जो रिसर्च रिपोर्ट थी उसमें उनके जो टारगेट हैं वो एक्यूमुलेट करने के हैं और टारगेट उनके 341 रुपए के हैं। रवि सर, ये जितना